B4 Baby TV Nursery Rhymes Cartoons and Kids Song. चंद्रयान-3 चांद पर भेजी गई कहानी। चंद्रयान-3 एक महत्वपूर्ण भारतीय अंतरिक्ष मिशन था जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा चलाया गया था। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान करने का उद्देश्य रखता था और यह चंद्रयान-2 मिशन के बाद आयोजित किया गया था। मिशन का प्रारंभ चंद्रयान-3 का मिशन 2020 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर भेजकर वहां के भूगर्भीय तंतुओं की अध्ययन करना था। अद्यतन और मिशन चंद्रयान-3 का मिशन चंद्रयान-2 के लैंडिंग मॉड्यूल के बिना चलाया जा रहा था। यह नीलामी और डेटा गोलियों के संकेतों के साथ मिशन की सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। लैंडिंग मिशन के तहत एक विशेष लैंडर डिजाइन किया गया था जिसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करना और वहां से तंतुओं की नमूने लेना। अनुसंधान चंद्रयान-3 के लैंडर के द्वारा चंद्रमा की सतह के भूगर्भीय तंतुओं की अध्ययन की गई। इससे चंद्रमा की गहराइयों के बारे में हमारी जानकारी में वृद्धि हुई और यह भविष्य में अधिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। निष्कर्ष चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ने में मदद की। इसमें चंद्रमा की सतह पर विस्तारित अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान की प्राप्ति हुई और विज्ञान और तकनीकी मानवता के लिए नए द्वार खुले। भविष्य की दिशा चंद्रयान-3 के सफल मिशन के बाद भारत ने अंतरिक्ष में और भी उन्नति करने की योजना बनाई है। इससे न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में वृद्धि होगी बल्कि हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान से मानवता को भी बेहतर जीवन की संभावनाएं मिलेंगी। चंद्रयान-3 मून इनसाइड लैंडिंग कहानी। इसरो चंद्रयान-3 चंद्रमा के अंदर की यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की घोषणा की है जो चंद्रमा के अंदर भेजा जाएगा। यह मिशन चंद्रयान-2 के पिछले मिशन में हुई कुछ तकनीकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास है और यह भारत के अंतरिक्ष में नए मील के पत्थर को छूने का एक प्रयास है। मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के अंदर की संरचना, संग्रहण और गहराइयों की जांच करना है। चंद्रयान-3 वाहन चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद वह विशेष उपकरण बरामद करेगा जो अंदर के लेयर्स की गहराइयों में जा सकते हैं। इस मिशन के लिए एक अद्वितीय रोवर भी डिजाइन किया गया है जो चंद्रमा के अंदर जाकर नमूने को लेने और जांचने में मदद करेगा। ये रोवर अपने साथ उपकरण और उपकरणों को लेकर जाएगा जो वैज्ञानिक डेटा को संग्रहित करने में मदद करेंगे। इसरो की टीम में वैज्ञानिक, इंजीनियर और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं जो इस महत्वपूर्ण मिशन को सफलता दिलाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक नया पृष्ठभूमि स्थापित कर सकता है और चंद्रमा के रहस्यमय अंदर की जानकारी को हमारे समझने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों के बीच उत्कृष्ट प्रायोगिकता के बाद चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया। इस मिशन का उद्देश्य मून की सतह के नीचे जाकर वैज्ञानिकों को अधिक जानकारी प्राप्त करना था। मिशन शुरू होते ही इसरो ने एक बड़े रुचिर मोमबत्ती के रूप में चंद्रयान-3 को मून की सतह की ओर भेजा। वाहन ने त्वरित से मून की सतह की ओर बढ़ते हुए नीचे की ओर गिरने की प्रक्रिया शुरू की। इस समय डेटा संग्रहण उपकरण ने मून की भूमि की सतह पर पूरी दुनिया के लिए पहली बार जानकारी भेजी। चंद्रयान-3 के लैंडर मून की सतह के कुछ किलोमीटर नीचे आकर रुक गया। यहाँ वैज्ञानिक ने कई शानदार तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए
जिनमें मून की अद्वितीय सौंदर्य दर्शाया गया। उन्होंने भी नमूनों के संग्रहण के लिए उपकरणों का उपयोग किया जो अंतरिक्ष यातायात के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे। चंद्रयान-3 मिशन ने वैज्ञानिकों को मून की सतह के नीचे की अद्वितीय संरचनाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया। इसके परिणाम स्वरूप हमने मून के नीचे के भूगोल, भौतिकी और भौगोलिक प्रक्रियाओं के बारे में नई जानकारी प्राप्त की। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई उपलब्धि दर्ज की और इससे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमता की प्रशंसा मिली। यह मिशन सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात बना। इसरो चंद्रयान-3 चंद्रमा के अंदर की यात्रा। सन 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अंतरिक्ष मिशन का एक नया प्रयास किया, चंद्रयान-3। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह के अंदर जाकर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को इतना डिजाइन किया कि यह चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा बल्कि यह सतह के अंदर पेनिट्रेट करेगा। इसके लिए वे खास ड्रिलिंग उपकरण डेवलप किए जिनसे चंद्रयान-3 सतह की सतह को छेदकर अंदर प्रवेश कर सकेगा। मिशन की शुरुआत चंद्रयान-2 के सफल पूर्णन के बाद हुई और इसरो ने अपने पूर्व मिशनों की सीख लेते हुए इसे और भी सफल बनाने का प्रयास किया। मिशन के चारण में एक विशेष रॉकेट वाहन चंद्रयान-3 को चंद्रमा की दिशा में अंतरिक्ष में भेजा गया और उसके बाद चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। ये कठिन मिशन था क्योंकि चंद्रमा की सतह के अंदर प्रवेश करना वैज्ञानिकों के लिए नए चुनौतियों भरा हुआ क्षेत्र था। अंततः चंद्रयान-3 की ड्रिलिंग यात्रा सफल नहीं रही, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन से कई महत्वपूर्ण डेटा और जानकारी प्राप्त की जो भविष्य के मिशनों में उपयोगी साबित हो सकती है। चंद्रयान-3 के इस प्रयास से भारत ने अंतरिक्ष में विज्ञान में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और दुनिया के अन्य अंतरिक्ष अभियानों के साथ मिलकर अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की कोशिश की। चंद्रयान-3 चांद की गहराइयों में उत्कृष्टता की ओर एक प्रकटीकरण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रतिनिधित्व मिशन चंद्रयान-3 को चांद की सतह के अंदर की गहराइयों में नए रहस्यों की खोज करने के लिए भेजने की घोषणा की। यह भारत की चंद्रयान मिशनों की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका उद्देश्य चांद के भूतकाल में पानी की उपस्थिति और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करना है। चंद्रयान-3 मिशन का प्रमुख लक्ष्य एक गहरे खड़ी जगह पर लैंड करना है जिससे वैज्ञानिकों को चांद की भूतकाल में पानी की भरपूरता और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि मिल सके। इसके लिए इसरो ने एक विशेष लैंडर डिवाइस डिजाइन किया है जिसकी क्षमता गहराइयों में लैंडिंग करने के लिए पर्याप्त होगी। चंद्रयान-3 मिशन की योजना इस प्रकार है। पहले एक उपग्रह चांद की सतह के करीब आएगा और वहां से लैंडर को छोड़ देगा, जिसके बाद लैंडर सतह पर लंबे समय तक काम करेगा और गहराइयों में अनुसंधान करेगा। इस तरीके से हमें चांद की गहराइयों में पानी और उसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में नए और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल सकते हैं। इसरो के इस उद्देश्यवान प्रयास से भारत अंतरिक्ष शोध में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और चांद के रहस्यमय गहराइयों की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के भीतर एक नया प्रयास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को चंद्रमा की सतह के भीतर अग्रेषण करने के लिए एक नया प्रयास के रूप में शुरू किया है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष में अपने प्रगति के साथ कदम बढ़ा रहा है। चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के भीतर अग्रेषण करना है और वहां से वैज्ञानिक डेटा और जानकारी प्राप्त करना है। यह मिशन चंद्रमा की भूतकालिक गतिशीलता, उसके भूगर्भीय संरचना, भूतकालिक जीवन की संभावनाएं और उसके वायुमंडल के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। चंद्रयान-3 मिशन की यात्रा 3 मुख्य चरणों में होगी। पहले चरण में एक प्रक्षिप्त रॉकेट चंद्रयान-3 रखकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरे चरण में एक लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा
जिसका मुख्य कार्य अग्रेषण उपकरण को सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचाना होगा। तीसरे चरण में एक रोवर चंद्रमा की सतह पर बोर्ड किया जाएगा, जो भूगर्भीय संरचनाओं की खोज करेगा और वैज्ञानिक डेटा और सूचना भेजेगा। चंद्रयान 3 मिशन की यह कोशिश दिखाती है कि भारत अंतरिक्ष में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह वैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित है। चंद्रयान 3 के सफल अग्रेषण से हम चंद्रमा के रहस्यों के कुछ नए पर्दे खोल सकते हैं और मानवता के अनुसंधान में एक बड़ी कदम आगे बढ़ा सकते हैं। चंद्रयान 3 चांद पर एक अनोखी यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक अनोखी और अद्वितीय यात्रा करना है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष शोध क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास है और चंद्रमा की रहस्यमयी सतह पर नए गहराइयों तक पहुंचने का माध्यम बनाता है। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य पूरी तरह से लैंड करना है और यह चंद्रमा की दक्षिणी हेमिस्फीयर में स्थित एक प्रमुख स्थल पर होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए एक विशेष लैंडर डिजाइन किया है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग और उपकरण होंगे जो चंद्रमा की सतह की गहराइयों का अध्ययन करेंगे। मिशन की यात्रा चंद्रयान 3 रॉकेट द्वारा की जाएगी, जिसके बाद वाहन चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर सतह पर लैंडिंग करेगा। इस मिशन के सफलतापूर्वक पूरे होने पर भारत विश्व भर में अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा हासिल करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत अंतरिक्ष में अपने प्रतिष्ठांतरपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूती से साबित करता है। चंद्रयान 3 चांद पर एक अनूठी यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत एक रोमांचक और उत्कृष्ट मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक स्थायी लैंडर भेजकर विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारी प्राप्त करना है। इस मिशन का आयोजन चंद्रयान 2 मिशन के बाद किया गया है, जिसमें चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम की सफलता नहीं मिली थी। इसके परिणाम स्वरूप इसरो ने चंद्रयान 3 के तहत एक नया प्रयास किया ताकि भारत अपनी छाप चंद्रमा पर छोड़ सके। चंद्रयान 3 मिशन में एक प्रमुख स्थानीय लैंडर शामिल होगा, जो चंद्रमा की सतह पर स्थायी रूप से लैंड करेगा। यह लैंडर वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह की भूमि का अध्ययन करने का अवसर देगा, जिससे हम चंद्रमा के रहस्यों को समझ सकते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन में उपयुक्त उपकरणों की सहायता से वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे चंद्रमा के पृथ्वी से अलग होने के प्रक्रिया और उसकी संरचना के बारे में नई जानकारी प्राप्त हो सके। इसरो का यह प्रयास चंद्रमा के संदर्भ में नए वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने का एक अहम कदम है, जिससे हम अपने ब्रह्मांड की समझ को मजबूती से बढ़ा सकते हैं। चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत अंतरिक्ष में अपने महत्वपूर्ण स्थान की पुष्टि करता है और वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक गर्वशील मोमेंट प्रदान करता है। चंद्रयान 3 चांद के अंदर की यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद के अंदर की यात्रा की योजना बनाई थी। यह एक उपग्रह मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य चांद की भूरेखा में खोदाई करके वैज्ञानिकों को चांद के भीतर की संरचना और गठन की जानकारी प्राप्त करने में मदद करना था। इस मिशन की योजना अनुसार एक विशेष उपकरण को चंद्रयान 3 उपग्रह पर रखा जाता है, जिसे चंद्रकोम कहा गया है। चंद्रकोम का उद्देश्य चांद की सतह से नीचे जाने के बाद भूरेखा में धारी बोर करना और उसके द्वारा चांद के अंदर की गहराइयों तक जानकारी प्राप्त करना था। चंद्रकोम के नीचे जाने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित लैंडर का डिजाइन किया गया था, जिसमें खुदाई के लिए उपकरण होते थे। इस लैंडर को सतह पर स्थिर करने के बाद उसने भूरेखा में खुदाई करनी शुरू की, जिससे चांद के अंदर की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यह मिशन चंद्रयान 2 मिशन के बाद आयोजित किया जा रहा था, जिसने चंद्रयान 3 चांद के अंदर की यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद के अंदर की यात्रा की योजना बनाई थी। यह एक उपग्रह मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य चांद की भूरेखा में खोदाई करके वैज्ञानिकों को चांद के भीतर की संरचना और गठन की जानकारी प्राप्त करने में मदद करना था।
इस मिशन की योजना अनुसार एक विशेष उपकरण को चंद्रयान 3 उपग्रह पर रखा जाता है, जिसे चंद्रकोम कहा गया है। चंद्रकोम का उद्देश्य चांद की सतह से नीचे जाने के बाद भूरेखा में धारी बोर करना और उसके द्वारा चांद के अंदर की गहराइयों तक जानकारी प्राप्त करना था। चंद्रकोम के नीचे जाने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित लैंडर का डिजाइन किया गया था, जिसमें खुदाई के लिए उपकरण होते थे। इस लैंडर को सतह पर स्थिर करने के बाद उसने भूरेखा में खुदाई करनी शुरू की, जिससे चांद के अंदर की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यह मिशन चांद्रयान 2 मिशन के बाद आयोजित किया जा रहा था, जिसने चांद की चंद्रयान 3 मून के भीतर उत्क्षिप्त प्रस्तावना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पिछले अभियानों के सफलता के बाद अपनी अद्वितीयता को बरकरार रखते हुए चंद्रयान 3 मिशन की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य मून के सतह पर नए और गहरे अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करना था, जिसमें उन्हें चंद्रमा के भीतर भी जाने की कोशिश करनी थी। प्रक्षेपण। चंद्रयान 3 मिशन को भारत सरकार ने 2023 में अनुमोदित किया और इसका प्रक्षेपण भी उसी वर्ष में हुआ। इसरो ने विक्रम 3 नामक अंतरिक्ष यान का निर्माण किया, जिसे चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक बेड़ियां बिठाने का काम करना था। प्रयाण। चंद्रयान 3 का प्रयाण वैशिष्ट्यपूर्ण था। यह 2023 के मध्य में सफलतापूर्वक प्रक्षिप्त हुआ और ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान का उपयोग करके मून के परिक्रमण की दिशा में बढ़ता रहा। उपयोगी डेटा संग्रहण। विक्रम 3 ने चंद्रमा के सतह पर विभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहित किया, जैसे कि भूमिका तापमान को संग्रहित किया, जैसे कि भूमिका तापमान, वायुमंडल आदि। यह डेटा वैज्ञानिकों को मून के भीतरी संरचना और गतिविधियों की अधिक समझने में मदद करेगा। चंद्रमा के भीतर विक्रम 3 ने मून की सतह पर सफलतापूर्वक बेड़ियां बिठाई और इसके बाद इसने सतह के नीचे भी अध्ययन करने के लिए प्रक्षिप्त किए गए संवेदनशील यंत्रों को विकसित किया। मिशन का समापन। इस मिशन के परिणाम स्वरूप विक्रम 3 ने मून के भीतर के विभिन्न पहलुओं की गहराइयों और संरचनाओं की जानकारी प्राप्त की। यह मिशन वैज्ञानिक समुदाय को मून के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। निष्कर्ष। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को अंतरिक्ष में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ने में मदद की है और मून के भीतर की अध्ययन को बेहतरीन तरीके से संभव किया है। यह मिशन वैज्ञानिक समुदाय के लिए गर्व की बात है और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। Like, share and subscribe B for Baby TV. And press the bell icon, never miss an updates.